हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक लोकप्रिय प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन तरुण और टेबल नंबर है इसका 734। अब ये जो जीवन तरुण प्लान है, ये अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एलआईसी का प्लान लेने की सोच रहा है ना, तो जीवन तरुण एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो चलिए आज वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन तरुण प्लान के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जीवन तरुण एक नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट मनी बैक प्लस मेच्योरिटी और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। तो देखिए इन सभी बातों का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये नॉन लिंक्ड है, यानी कि मार्केट से ये प्लान लिंक नहीं करता है। तो आपके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है ना, प्रीमियम के रूप में जो आप इन्वेस्ट करेंगे, वो सुरक्षित रहता है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि विद प्रॉफिट प्लान है, तो इसमें बोनस और फैब दोनों ही आपको जो है साथ में मिलेंगे। मनी बैक और मेच्योरिटी, इसमें दोनों सुविधाएं हैं। मनी बैक भी मिलेगा और साथ ही साथ मेच्योरिटी भी मिलेगी प्लान के कंप्लीट होने पे। और सबसे बढ़िया बात है इसकी कि इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, अर्थात कि जो पॉलिसी टर्म है ना, उतने समय के लिए आपको प्रीमियम नहीं देना होगा, कम समय के लिए प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी जो है वो लंबे समय तक चलेगी। तो ये है खास बातें जीवन तरुण प्लान के बारे में। देखिए जीवन तरुण प्लान को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि जो बच्चों के महत्वपूर्ण साल रहते हैं, जो कि हैं 20 से लेकर 25 साल, इसमें क्योंकि हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि बिजनेस वगैरह वो सेटअप करते हैं। तो ये जो खास साल है ना, उस खास सालों के दौरान ही इसमें मनी बैक और मेच्योरिटी जो है वो मिलती है। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मनी बैक है ना, वो मिलता है 20 साल से लेके 24 साल तक की एज का जब होगा ना बच्चा, तो 5 मनी बैग्स हर साल मिलेंगे। और जब बच्चा 25 साल की आयु का हो जाएगा, तब मेच्योरिटी है। अब इसमें लोन और सरेंडर की भी फैसिलिटी है। तो आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, इसे सरेंडर भी करवा सकते हैं जब आपका जो पॉलिसी ईयर एक कंप्लीट हो जाए, यानी कि अगर आपने पूरा पहले ही साल कंप्लीटली प्रीमियम भरा है, तो 1 साल के बाद आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं या इस पे लोन ले सकते हैं। चलिए अब फीचर्स की बात करते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज इसमें है 30 दिन, यानी कि 30 दिन के बच्चे को आप ये प्लान दे सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 12 साल। और देखिए 12 साल तो है, पर मैं हमेशा यही गाइड करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ना आप 7 से 8 साल तक के बच्चे को ही ये प्लान दें। 7 साल तक ठीक रहता है, क्योंकि इससे ऊपर जो मतलब अगर हम सोचे कि 10 या 12 साल के बच्चे को ये प्लान दिया जाए, तो फिर ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। उसके लिए और भी ऑप्शंस है, ठीक है। अच्छा अब बात आई टर्म की। तो देखिए टर्म इसमें है 25 साल माइनस एंट्री एज, यानी कि अगर जिस बच्चे को आप ये प्लान दे रहे हो उसकी एज है 2 साल, तो टर्म उसकी हो जाएगी कितनी, 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, 23 साल, ठीक है। और पीपीटी इसमें है 20 माइनस एंट्री एज, तो वही अगर 2 साल के बच्चे को दिया, तो पीपीटी इसमें यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें कितनी हो जाएगी, 18 साल, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इसमें दी गई है। तो अब आप ये समझ गए आई थिंक कि टर्म और पीपीटी का क्या कंसेप्ट है। और जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वही सेम है, इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, किसी भी मोड में प्रीमियम पेमेंट की जा सकती है। अब देखिए सम एश्योर्ड की बात करें, तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये जितना चाहे उतना सम एश्योर्ड जो है वो लिया जा सकता है। प्लस जो प्रपोजर है, जो बच्चे का प्रपोजर होगा, मतलब उसकी माता या पिता, उनकी जो इनकम है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइडर की। तो देखिए इस प्लान में ना राइडर दिया गया है सिर्फ एक, और बच्चों के प्लान्स के लिए यही राइडर जो है सुटेबल रहता है। और इस राइडर का नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो देखिए जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, इसे पीडब्ल्यूबी राइडर भी कहा जाता है। तो ये आपको जब भी कोई भी बच्चों को प्लान देना है ना, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, तो हमेशा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही दें। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि इन केस
बच्चे के प्रपोजर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, और जो प्रपोजर है, मान लीजिए फादर अगर उसके प्रपोजर है और उनकी डेथ हो जाती है, तो जो प्लान है वो चलता रहता है, पर प्रीमियम नहीं देना पड़ता। मतलब प्लान के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे मनी बैक है और मेच्योरिटी है, ये सभी बच्चे को मिलेंगे टाइम टू टाइम। बस उसे उस प्लान के लिए बच्चे की माता को या कोई भी और जो है बड़ा, उसे उसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी प्लान बच्चों के लिए दें, तो वो हमेशा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही दें। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले तो मेच्योरिटी बेनिफिट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मनी बैक मिलता है। तो 20 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा, 20 साल, 21 साल, 22, 23 और 24, ठीक है, लगातार 5 साल जो है 5 मनी बैग्स मिलेंगे। ठीक है, और जब बच्चा हो जाएगा 25 साल का, तो फुल मेच्योरिटी जो है वो भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कई लोग चाहते हैं कि हमें मनी बैक नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ जो सारा पैसा है वो मेच्योरिटी पर ही चाहिए है, या फिर मनी बैक हमें कम चाहिए है या ज्यादा चाहिए है। तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 4 ऑप्शंस में ये प्लान आ जाता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं, तो आपको मनी बैक्स नहीं मिलेंगे, सारे का सारा पूरा पैसा इकट्ठा मिलेगा 100%। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज की है, तो 5-5% सम एश्योर्ड का 5-5% जो है वो मनी बैक के रूप में मिल जाएगा, और मेच्योरिटी पे मिलेगा 75%। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज की है, तो मनी बैक में आपको मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 5 बार मिल जाएगा, 10-10-10-10। ठीक है, और 50% जो है वो मेच्योरिटी पे मिलेगा। और अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 चूज की है, तो आपको 15-15% सम एश्योर्ड का मिलेगा मनी बैक्स के रूप में, और मेच्योरिटी पे मिलेगा कितना, 25%। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर डेथ बेनिफिट में बताया गया है कि अगर जो डेथ है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले हो जाती है, तो जितना प्रीमियम भरा गया है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर जो डेथ है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद होती है, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब अगर कोई है, तो वो जो है डेथ बेनिफिट के रूप में या क्लेम के रूप में मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अगर आप ये नहीं समझे हैं, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है कि किस दिन से रिस्क को कंसीडर किया जाएगा, मतलब पॉलिसी के अंडर रिस्क को कब कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर बच्चे की जो एज है वो 8 साल से कम है, ठीक है, लाइफ एश्योर्ड की एज जो है वो 8 साल से कम है, तो पॉलिसी के मतलब लेने के 2 साल बाद, या फिर जब बच्चा 8 साल का हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो, तो तब से जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क शुरू हो जाता है। और जो बच्चे 8 साल के हैं या उससे अबव हैं, तो जिस दिन पॉलिसी ली गई है उसी दिन से रिस्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसी प्लान को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब यहाँ पर है आन्या। ठीक है, आन्या एक बड़ी सुंदर सी लड़की है, बड़ी प्यारी बच्ची है, और एज है इसकी 5 साल। ठीक है, अब इसके पापा ने सोचा कि इसके लिए जीवन तरुण प्लान लिया जाए। तो उन्होंने जीवन तरुण प्लान, जिसका टेबल नंबर है 734, ये खरीद लिया। ठीक है, और सम एश्योर्ड जो चूज किया गया वो लिया गया 5 लाख। ठीक है जी, मिनिमम वैसे 2 लाख है, पर भविष्य को सोचते हुए और महंगाई को भी सोचते हुए 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया गया। अब देखिए, क्योंकि आन्या की जो एज है वो है 5 साल, तो टर्म कितनी होती है, 25 में से जो है एज माइनस कर दीजिए, जिस एज में प्लान लिया गया है, तो 25 में से 5 माइनस कर दिया, टर्म बन गई इसकी 20 साल। और प्रीमियम पेमेंट टर्म कितनी बनती है, 20 में से माइनस कर दो 5, तो कितनी हो गई वो, 15 साल। ठीक है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ ही देना है, तो इसके पिता की एज भी हमने डाली और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इसमें हमने दे दिया।
प्रीमियम वेवर अगर आप राइडर देते हैं तो इसमें थोड़ा सा कमीशन, ज्यादा नहीं, ऐसे 10-20 रुपए या हार्डली 50 रुपए, वो ज्यादा आ जाता है। बाकी बेनिफिट इसका बहुत है अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो। अच्छा, अब ये सब आपने जब कंडीशंस डाली तो जो ईयरली प्रीमियम बन रहा है इस केस में, वो पहले साल का बन रहा है ईयरली प्रीमियम कितना, 33,000 और 724 रुपए। ठीक है। और जो दूसरे साल और उससे आगे के सालों में ईयरली प्रीमियम बन रहा है कितना, 32,998 रुपए। अब देखिए इसका कारण क्या है कि जो पहले साल में जीएसटी है ना वो ज्यादा होती है, दूसरे साल और उससे आगे वो हो जाती है कम। तो इसलिए पहले साल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगले साल से ये प्रीमियम कम हो जाता है। अब अगर इसी को आप मंथली मोड में देखना चाहें तो पहले साल का मंथली प्रीमियम बनेगा 2872 रुपए और अगले साल से ये हो जाएगा 2810 रुपए। अब आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो पहले साल का प्रीमियम बन गया, देखो पहले साल जो जीएसटी है वो कितनी है, 4.5%, और दूसरे साल से ये जीएसटी कम हो जाती है, कितनी बन जाती है, 2.25% जीएसटी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे सारा दिया गया है ईयरली मोड में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, है ना। ठीक है। और सिमिलरली दूसरे साल से और आगे जितने भी साल हैं ये प्रीमियम बनेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कंसेप्ट बता सकते हैं कि डेली सिर्फ अगर 90 रुपए अपने बच्चे के लिए बचाया जाए तो हम उसके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल प्रीमियम पे किया गया वो है 4,95,696 रुपए, और जो टोटल रिटर्न मिला है वो कितना है, 9,25,000। अब यहाँ पे जो मनी बैक की ऑप्शन जो है ना वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड वाली चूज की गई थी। तो जब आन्या 20 साल की हो जाएगी तो 50,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 5 लाख सम एश्योर्ड है, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल लगातार 50,000 रुपया जो है मनी बैक के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है। और आप देखो यहाँ पर बोनस दिया गया है, साथ में फैब दिया गया है, सभी को जोड़ दिया जाएगा मेच्योरिटी पे। ठीक है। और जो फाइनली मेच्योरिटी मिल रही है कितनी मिल रही है, 6,75,000। ठीक है। तो अब ये जो मेच्योरिटी है प्लस मनी बैक्स, इन सभी को आप जोड़ दो। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 9,25,000 रुपए जो टोटल रिटर्न जो है उसे मिलेगा। अब इसे और समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल की एज थी। ठीक है। और प्रीमियम दिया गया ईयरली 33,724 रुपए, 20 साल की एज से मनी बैक मिलना शुरू हो गया। ठीक है जी। और 25 साल में मेच्योरिटी जो है वो भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रीमियम पे किया गया 4,95,696 रुपए, और टोटल रिटर्न मिला है 9,25,000 रुपए, और जो टैक्स सेव किया गया है 30% के स्लैब में 1,53,000 और 930 रुपए टैक्स की भी बचत हुई है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो जीवन तरुण प्लान एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।